न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनाज की खरीदारी पर कौमी पॉलिसी का मुतालबा। टीआरएस एमपीज ने लोकसभा और राज्यसभा से किया वॉकआउट। 11 तारीख को दिल्ली में टीआरएस करेगी जबरदस्त एहतजाज। तेलंगाना में किसानों की खुदकशी की शरह में आई नुमाया कमी। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में किया इंकशाफ। भारत के साबिक नायब वजीर आजम डॉक्टर जगजीवन राम की आज 115वीं यौम पैदाइश। तेलंगाना के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और काउंसिल ने पेश किया खिराज। मुल्क की आज़ादी और समाजी मसाफात के लिए उनकी खिदमात को किया याद। अंबेडकर और जगजीवन राम की तहरीक और जज्बे के साथ तेलंगाना में हुक्मरानी। वजीर सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट में बाबू जगजीवन राम को पेश किया खिराज अकीदत। हैदराबाद की जिनोमी वैली पुरकशिश सरमायाकारी का मरकज। जैम्प फार्मा का आगाज करने के मौके पर केटीआर का खिताब। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना को दी गई हतमी शक्ल। 28 और 29 अप्रैल को राहुल गांधी करेंगे रियासत तेलंगाना का दौरा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान ने लोकसभा में अनाज की खरीदारी पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा की। इन अरकान ने अपने मुतालबात की हिमायत में प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। दूसरी जानिब राज्यसभा में भी टीआरएस अरकान ने अनाज की खरीदारी पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। ताहम दोनों ऐवानों में इस पर बहस नहीं होने दी गई, जिस पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा और राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। गौरतलब है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अनाज की खरीदारी के मामले पर बहस की इजाज़त नहीं दी जा रही है। टीआरएस ने इस महीने की 11 तारीख को दिल्ली में ज़बरदस्त एहतजाज करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि तेलंगाना में किसानों की खुदकशी की शरह में कमी आई है। इसका इंकशाफ उन्होंने लोकसभा में किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में किसानों की खुदकशी की तादाद में 2014 से गैर मुतवक्को अंदाज में कमी आई है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत में 2014 में 898 जबकि 2020 में 466 किसानों की मौत हुई है। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक रुकन की तरफ से पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब दिया। भारत के साबिक नायब वजीर आजम डॉक्टर जगजीवन राम, जिन्होंने पसमानदा तबके की बेहतरी के लिए काम किया, को रियासत भर में उनकी 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर याद करते हुए खिराज अकीदत पेश किया गया। तेलंगाना के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और काउंसिल ने अपने अपने हलकों में, जबकि बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों ने भी बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे और पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया और मुल्की आज़ादी और समाजी मसावात के लिए उनकी खिदमात को सराहा। इस मौके पर टीआरएस कायदीन ने कहा कि सीएम केसीआर जगजीवन राम की तहरीक से तेलंगाना में एक मकबूल हुक्मरानी फराहम कर रहे हैं। మరి ఆ నియామకాలు పూర్తి చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేసినటువంటి దాంట్లో 91,000 ఉద్యోగాలను గుర్తించి వాటికి త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఈ నోటిఫికేషన్ల ద్వారా మరి ముఖ్యంగా ఎస్సీ వర్గాలు, ఎస్టీ వర్గాలు, అదేవిధంగా బీసీ వర్గాలు ఎంత గొప్పగా ఈ మనకు వచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్స్ ద్వారా వేలాది ఉద్యోగాలు మనం పొందబోతా ఉన్నాం. ఉదాహరణకు ఇంకా ఎస్సీల కోసమే ఈ 91,000 ఉద్యోగాలలో 13,500 ఉద్యోగాలు మన వర్గాలకు రానున్నాయి. ఎస్సీలకు 5,400 ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. అదేవిధంగా బీసీలకు 22,500 ఉద్యోగాలు రేపు పొందేందుకు వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. తప్పకుండా వాళ్ళకే చెందాలి. అంతేకాకుండా నేను మా అనగారిన వర్గాలు, ఎస్సీ వర్గాలు, ఎస్టీ వర్గాలు నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా మనం ఇవి పోను ఇంకొక 48,600 ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలలో కూడా కాంపిటీషన్లో
మన వాటా మనం తీసుకున్నట్టయితే మరి ఇంకా చాలా చాలా ఎక్కువ, దాదాపుగా 41,400 ఉద్యోగాలు మనం ఇప్పుడు పొందుతున్నాం. వాటికి అదనంగా ఇంకా వేలాది ఉద్యోగాలు పొందేటువంటి ప్రయత్నం జరగాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि सीएम केसीआर तेलंगाना रियासत में डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने आज बाबू जगजीवन राम जयंती तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर सिद्दीपेट शहर के BJR स्क्वायर पर जगजीवन राम के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने एक तवील अरसे तक कई ओहदों पर अपने खिदमात अंजाम देने के बावजूद इंतहाई मामूली ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने उनकी खिदमात को सराहते हुए खिराज पेश किया। బాబు జగజీవన్ రావు గారి 115వ జయంతి శుభాకాంక్షల్ని అందరికీ తెలియజేస్తూ, డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రావు గారు వారు స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొనడమే కాక 1952 నుంచి వరుసగా 8 సార్లు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, 33 సంవత్సరాలు కేంద్ర మంత్రిగా, ముఖ్యంగా ఈ దేశంలోని దళిత వర్గాలు, అణగారిన వర్గాలు, పేద వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం ఎంతగానో కృషి చేసినటువంటి మహనీయుడు డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్ గారిని గాంధీజీ గారు మరి ఎన్నో సందర్భాల్లో వారిని చాలా గొప్పగా ప్రశంసించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు వారు సుదీర్ఘకాలం భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉన్నతమైనటువంటి పదవులు అలంకరించిన వారు చాలా నిరాడంబరమైనటువంటి జీవితాన్ని పేద ప్రజల కోసం మరి ఈ దేశంలో అన్ని వర్గాల ప్రజల సంక్షేమం కోసం కృషి చేసినటువంటి మహనీయుడు జగజీవన్ రామ్ గారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా ఆనాడు అంబేద్కర్ గారు, జగజీవన్ రామ్ గారు ఏ కలలైతే కన్నారో దాన్ని నిజం చేసే విధంగా ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా దళిత బంధు కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఇవాళ ప్రపంచంలోనే 10 లక్షల రూపాయలు నేరుగా నగదు బదిలీ చేసే అతిపెద్ద పథకం दलित बंधु पथकम। भारत के साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम के 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर करीमनगर में रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर की सरपरस्ती में एक अजीमोशान तकरीब मुनक़िद की गई। इससे क़ब्ल वज़ीर के हमरा MLA R बालाकिशन और दीगर ने रायकुर्ती में नौ तामीर शुदा बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई अंजाम दी। बाद-ए-अज़ां वज़ीर गंगूला कमलाकर ने दीगर TRS कायदीन के हमरा केक काटा और सालगिरह मनाते हुए बाबू जगजीवन राम की खिदमात को याद किया और खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अम्बेडकर स्टेडियम में दलित बंधु मुस्तहकीन में चेक्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में MLC P कौशिक रेड्डी, करीमनगर कलेक्टर RV कर्नन, सौदा चेयरमैन GV रामकृष्णन राव और दीगर मौजूद थे। నేరుగా వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసి ఎలాంటి షరతులు లేకుండా వారు ఏదైతే తన కాళ్ళ మీద అక్కడ నిలబడాలంటే మేము ఇది కొనుక్కుంటాము, ఆ యూనిట్ కావాలంటే నో అనకుండా ఆ యూనిట్ ఇప్పించిన ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. దీనితోటి ఇది ఆరంభం, శుభారంభం. దీనితోటి దశల వారీగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ గడ్డ మీద ప్రతి దళిత కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయలు వస్తే ఏదైతే ఆ బాబు జగజీవన్ కన్నా కళను నిజం కావా? వారి కుటుంబాలలో జ్యోతి నింపే ప్రయత్నం చేస్తారు కదా. అందుకే ఈరోజు దళిత బంధు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం కాకుండా వెను వెంటనే డబ్బులు కూడా యూనిట్లకు డబ్బులు అకౌంట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ అకౌంట్లో పడ్డ డబ్బులు కూడా ఇమ్మీడియట్గా వారికి కావాల్సిన డైరీలు కానివ్వండి, हार्वेस्टर जीपुल अशोक। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद दलितों को बावखार ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करना है। उन्होंने आज बांसवाड़ा हल्के के तहत कोटागिरी, रुद्रूर, वर्नी, चंदूर और मौसेरा मंडलों से दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिगान में मंजूरात दलित यूनिट्स तकसीम किए। रुद्रूर में वाक़े जनरल फंक्शन हॉल में मुनक़िदा इस तकरीब से खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि नए बजट के मुताबिक हर हल्के असम्बली में 2000 अफराद के लिए दलित बंधु स्कीम पर अमल किया जा रहा है। रियासती हुकूमत इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बाबू जगजीवन राम के 115वें यौम पैदाइश के मौके पर आदिलाबाद में वाक़े बाबू जगजीवन राम चौक पर मुनक़िदा जयंती तकरीबात में बोध MLA राठौड़ बापूराव और कलेक्टर सीकता पटनायक के हमरा आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और खिराज अक़ीदत पेश किया। क़ब्ल रुकन असम्बली जोगू रमना ने SC कॉरपोरेशन के दफ्तर में बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर भी गुलाए अक़ीदत पेश किया।
ఇండిపెండెన్స్ టైం నుంచి వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మోస్ట్ లీడర్స్, తర్వాత డిప్రెస్డ్ క్లాసెస్ కోసం వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యంగెస్ట్ స్టూడెంట్ లీడర్ కూడా ఎండ్ ఆఫ్ కెరియర్ వరకు సో మెనీ పోర్ట్ఫోలియోస్తో సహా ఇంత అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్గా, తర్వాత లేబర్ మినిస్టర్గా ఇంత కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. సో అంటే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కోసం ప్రతి సంవత్సరం నాట్ ఓన్లీ ఏప్రిల్ 5th రోజు కానీ మెనీ అదర్ డేస్ కూడా మనం ఇలాంటి ఇన్స్పిరేషనల్ లీడర్స్కి మనం రిమెంబర్ చేసి ప్రాపర్గా కమెమరేట్ చేస్తే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అగేన్స్ట్ ఫైట్ చేస్తారు, ఇన్స్పైర్ అవుతారు. సో ఐ హోప్ దట్ అందరూ కూడా ఈరోజు ప్రాపర్ బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి టీచింగ్స్ కూడా స్మరణిస్తారు. సో నా తరఫున అందరికీ ఈరోజు 115వ జయంతి బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా దేశ ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈనాడు బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు వారు స్వతంత్ర సమరయోధుడు, స్వతంత్ర ఉద్యమంలో సత్యాగ్రహ యాత్రలో కూడా వారు పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తి. మరియు దేశంలో అనేకమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అనేక శాఖలు అనుభవించినటువంటి మహా వ్యక్తి. మరి ఈరోజు ఆయన చాలా तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद की जिनोमी वैली पुरकशिश सरमायाकारी का मरकज़ बन गया है। उन्होंने आज मंगल को जिनोमी वैली में जैम्प फार्मा का रस्मी तौर पर आगाज़ किया। बता दें कि जैम्प फार्मा कंपनी का हैदराबाद की जिनोमी वैली में यह पहला प्लांट है जो कनाडा से बाहर होगा। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि 250 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से जैम्प फार्मा का प्लांट कायम किया गया है और इससे तकरीबन 200 अफराद को रोजगार मिलेगा। केटीआर ने कहा है कि यह यकीनी तौर पर तेलंगाना में लाइफ साइंसेस के मजमूई इकोसिस्टम के साथ साथ तेलंगाना हुकूमत की कारोबार नवाज पॉलिसियों को खिराज तहसीन है। Government of India so far has been very non-responsive, but I do hope that wisdom will dawn on them. I do hope that they will come forward soon and also understand that a growing city like Hyderabad, a growing cluster like Genome Valley needs all the support it can from both the state government and the central government as well. We also are interested and very keen. In fact, I had a quick review while we were touring your facility. We are wanting to expand this area as well. We'll go about acquiring another 400 acres of land adjoining the current location so that we can accommodate the ever-growing demand from the life sciences industry for land allocation for more manufacturing facilities to come up in this region. And I would also like to share with you that last time I was here in Genome Valley, I was told by several of your employees that you don't have a decent hotel facility here and a decent restaurant facility here. While your organization must be offering you nice lunches and breakfasts, I think we can make do with more. So therefore, we are in the process of setting up a nice 5-star hotel facility also, which will be upcoming. कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना को हतमी शक्ल दे दी गई है। राहुल गांधी 2 दिन 28 और 29 अप्रैल को रियासत तेलंगाना का दौरा करेंगे। राहुल गांधी 28 अप्रैल को वरंगल के आर्ट्स कॉलेज में होने वाली मीटिंग में शिरकत करेंगे, जबकि 29 अप्रैल को हैदराबाद में पार्टी कायदीन से मुलाकातें करेंगे। मालूम हुआ है कि राहुल गांधी ज़िले और मंडल सुदूर सतह की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। बता दें कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के साथ पीर की शाम दिल्ली में मुलाकात की। इत्तलात के मुताबिक राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन को हिदायत दी कि वो तमाम इख्तलाफात को बालाए ताख रखते हुए तेलंगाना में पार्टी को दोबारा इख्तियार हासिल करने के लिए मजबूत करें। वहीं राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि मुस्तकबिल में टीआरएस और एमआईएम पार्टियों के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के साबिक रुकन असम्बली भिक्षमैया गौड़ ने आज नई दिल्ली में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी के तेलंगाना इंचार्ज तरुण छग और रियासती सदर बंडी संजय की मौजूदगी में उन्होंने ज़ाफ़रानी जमात में शमूलियत इख्तियार की। वाज़ेह हो कि इससे कबल टीआरएस काबीना में वजीर रह चुके इटेला राजेंद्र ने टीआरएस को खैरबाद कहकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ అద్భుతమైన పరిపాలన జరుగుతూ ఉంది। దేశ సౌభాగ్యం కోసం కానీ దేశ భద్రత కోసం కానీ ఇవాళ మోడీ నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఖచ్చితంగా బీజేపీ జెండా ఎగరబోతూ ఉంది। దాంట్లో నేను కార్యకర్తగా పనిచేసి రేపు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ఈ గెలుపులో మేమందరం కూడా ఒక భాగస్వాములం అవుతామని చెప్పి కోరుతూ
సెలవు తీసుకుంటాం. భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజల పక్షాన పోరాడుతూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం పోరాడుతూ టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎదుర్కొనే దమ్మున్న పార్టీగా, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయ పార్టీగా ఇలా ఆవిర్భవించిన సమయంలో ప్రజలు కోరుకున్న విధంగా ప్రజల యొక్క ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడానికి నేను సిద్ధమై వచ్చానని చెప్పి మరి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడం నిజంగా చాలా సంతోషం. తప్పకుండా భిక్షమయ్య గారితో వారితో పాటు చాలామంది ఇతర పార్టీ నాయకులు కూడా भारतीय जनता पार्टी रावడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक. मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है. आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब. पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर के निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में वाक़े बाचुपल्ली चौरस्ते पर कांग्रेस लीडर कोलन हनुमंत रेड्डी की क़ियादत में गैस सिलेंडरों को फूल पहनाकर एहतजाज किया गया. इस मौके पर हनुमंत रेड्डी ने बढ़ती कीमतों में फौरी कमी करते हुए अवाम को महंगाई से राहत पहुँचाने और गरीब व मुतवस्सित तबके के लोगों पर मज़ीद माली बोझ ना डालने का हुकूमतों से मुतालबा किया. शहर हैदराबाद रमज़ानुल मुबारक की रौनकों से पुरनूर नज़र आ रहा है. इस महीने में हर मुसलमान रोज़े रखता है और इफ्तार ख़ास तौर पर खजूर से करता है. माह सियाम में खजूर की बड़ी अहमियत व इफ़ादियत को देखते हुए बाज़ार में मुख्तलिफ़ अक़साम के खजूर दस्तयाब होते हैं. इस सिलसिले में पेश है BBN न्यूज़ के नुमाइंदे नूरुल हुदा खादरी और कैमरामैन मोहम्मद सलीम की एक ख़ास रिपोर्ट. बात करते हैं किशन साहब से. किशन साहब, आप ये कब से ये कारोबार कर रहे हैं? इस साल बहुत बढ़िया है. लास्ट 2 साल से कोरोना में थे. कोरोना में क्या काफ़ी भीड़ होने के कारण उतना नहीं था, मगर ये बार लोगों ने काफ़ी उत्सुकता दिखाई और खजूर खरीदने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं. वैसा है. ये साल में कुछ कारोबार के अंदर फर्क, साथ ही साथ रेट्स के अंदर कुछ कमी या ज़्यादा हुई? काफ़ी फ़र्क है. रेट्स तो काफ़ी हाइक हुए हैं बिकॉज ये मेरे ख्याल से डॉलर रेट बढ़ने के कारण काफ़ी रेट बढ़े हैं. ईरान से माल अभी कंटेनर्स और रिलीज़ ने, इसी वजह से रेट्स काफ़ी पिछले 1 महीने से ये महीने काफ़ी रेट्स बढ़े हुए हैं. वैसा है. आपके पास कौन कौन से खजूर हैं साहब यहाँ पे? हमारे पास मदीने के पूरे खजूर है. ईरानी खजूर, मदीना खजूर, अजवा, अंबर, सुकरी, मरियमी, मबरूम और ईरानी खजूर, पेंट खजूर, हल्के से लेके भारी से भारी तक का है. कम से कम रेट क्या है? ज़्यादा कम से कम आपको 80 रुपये किलो से लेके हमारे पास 2500 रुपये किलो तक का खजूर है. मैं यहाँ पर खजूर खरीदने के लिए आया था. अब वहाँ पे आपके घर के पास खजूर नहीं मिलते क्या? मिलते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर सस्ते मिलते हैं, इस वास्ते हम यहाँ पर आए. बेगम जी, और थोड़ा ज़्यादा भी ख़रीद सकते हो यहाँ पर. मैं टीचर हूँ सर. कितनी आमदनी है? अफराद खानदान की तादाद कितनी है? बीवी है, बच्ची है, लिमिटेड आमदनी है. फिर भी क्या है, थोड़ी बचत होती बोल के यहाँ पर से आए खजूर ख़रीदने के लिए. खजूर क्या है, ख़ास तौर पे रमज़ान में ऐसा साल भर खाने का है खजूर, लेकिन क्या है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा क्या है, इफ्तार जो करो खजूर के ज़रिए से करो. अगर अहमियत क्या है साहब, ये खजूर की अहमियत? क्योंकि सुन्नत है. अच्छा. और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जी, ग़िज़ाइयत से भरपूर तो है, लेकिन सबसे अहम चीज़ है सुन्नत है. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है कि खजूर से रोज़ा इफ्तार करो. अगर खजूर मैसर नहीं हो तो पानी से करो. अगर हम आजकल क्या कर रहे हैं, खजूर के साथ खजूर तो थोड़ा कर दिया, लेकिन क्या है दूसरे सीधा सादा खा लेना. और सहाबा के ज़माने में सिर्फ खजूर से इफ्तार करते थे. खजूर क्या है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है और जिस्म के अंदर जितनी कमी हो जाती है रोज़ा रहने की वजह से, वो खजूर की वजह से पूरी हासिल हो जाती है. इसलिए खजूर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. जी, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक सब लोगों को. और मैं यहाँ खजूर ख़रीदने सलासार पे आया हुआ था. इनफैक्ट मैं यहाँ पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यू आ रहा हूँ. 5-6 सालों से ये बॉक्सेस जो मैंने लिए हैं, इनका रेट
क्वालिटी और यहाँ तक कि जो इनकी क्वांटिटी रहती है भरपूर रहती है, तो इनके क्वालिटी के साथ जो इनकी रेट्स रहते हैं वो पूरे मार्केट के अंदर में बड़े कॉम्पिटिटिव रहते हैं। माशाल्लाह इनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा फ्रेश एंड बेस्ट रहता है एंड रेट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड वैरायटी ऑफ खजूर मिलती है यहाँ पे। ये थे शाहीन रज़ा कपाड़िया साहब और दूसरी तरफ थे सलसार के जो है प्रोप्राइटर साहब किशन साहब थे। तो ये इन दोनों ने अपने अपने तौर पर जो मौजूदा हालात में जो कारोबार की नवीयत से भी वाकिफ़ करवाया और पिछले साल जिस तरह से मास्क लगा के दम घुटते हुए जो है कारोबार कर रहे थे, अब जो है वो सारी की सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो गई और वो सारे मसाइल ख़त्म हो गए और अब लोग बड़े बेबाकाना अंदाज में आके खजूर वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह सारी की सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ आ रहे हैं और ख़रीद के ले जा रहे हैं। मैं सेशानुल्लाह कादरी BBN न्यूज़ चैनल के लिए, कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ, बेगम बाज़ार से। सफ़ा बैतुल माल इंडिया के सदर मौलाना ग़ियास अहमद रुशादी ने आज तंजीम के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए सफ़ा बैतुल माल के मालिया वसूली को डिजिटल निज़ाम से मरबूत किए जाने और इदारे के तमाम शोबेजात की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर नायब सदर सफ़ा बैतुल माल मुफ्ती अब्दुल मुहैमिन अजहरुल क़ासमी और दीगर मौजूद थे। सालाना तकरीबन 20,000 बीमार इससे मुस्तफ़ीद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 2 क्लिनिक है सफ़ा बैतुल माल के, किशन बाग में है और एक संगारेनी कॉलोनी में है, जहां वहां के मकामी इलाकों के लिए डॉक्टर्स रखे गए हैं, BBS डॉक्टर्स रखे गए हैं और रोज़ाना 60-70 बीमारों का फ्री मुआयना होता है, उनमें भी दवाएँ तकसीम होती हैं। इसी तरह तिब्बी इमदाद की जाती है। बहुत से ऐसे केसेस यहाँ पर आते हैं, सफ़ा बैतुल माल के दफ्तर पर लोग आते हैं और अपनी अर्जियाँ पेश करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं और ऑपरेशन का मसला होता है, कैंसर की बीमारियां होती हैं, डायलिसिस का मसला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तिब्बी इमदाद हज़ारों लोगों की सफ़ा बैतुल माल करता है। रमज़ान के मौके पर सफ़ा बैतुल माल रमज़ान राशन तकसीम करता है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ 20 लाख रुपये राशन इंशाल्लाह तकसीम किया जाएगा मुकम्मल। अब तक 60 लाख रुपये मालियती रमज़ान राशन तकसीम किया जा चुका है। सफ़ा बैतुल माल का प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें बेरोज़गार ख़वातीन को रोज़गार फराहम किया जाता है और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें सीती हैं। सफ़ा बैतुल माल का एक सर्वे निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 80,000 अफराद का जो बिल्कुल गरीब हैं उन लोगों का डाटा तैयार किया गया। पूरा कंप्यूटराइज निज़ाम है और जो अहले खैर हज़रात हैं उनकी ज़कात उन हकीकी मुस्तहिक़ीन तक उस वक्त पहुँचती है जब सफ़ा बैतुल माल की टीम सर्वे के ज़रिए से उनकी जाँच पड़ताल करती है और तहक़ीक़ करती है। सफ़ा बैतुल माल का हेल्पलाइन है जिसके ज़रिए से हुकूमत की मरकज़ी हो या रियासती स्कीमों को मुतारफ़ करवाया जाता है और जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उन तक इमदाद पहुँचाने के ज़राए पैदा करता है। सफ़ा बैतुल माल के कंप्यूटर क्लासेस भी हैं और पकवान के क्लासेस हैं। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में ज़ेर तामीर ओवरहेड टैंक की दीवार का एक हिस्सा गिरने के नतीजे में एक 4 साला लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या कुकटपल्ली के सातवाहना नगर में मंगल की सुबह पेश आया। बताया जा रहा है कि ज़ेर तामीर पानी की टैंक की दीवार का एक हिस्सा अचानक सड़क पर पैदल चलने वाली बच्ची पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वो अपनी मां के साथ जा रही थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। कचरेदान में नौज़ायदा बच्चे की लाश पाई गई। ये वाक़या शहर हैदराबाद के अत्तापुर रामबाग इलाके में पेश आया। बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने नौज़ायदा बच्चे की लाश कूड़े के ढेर में फेंक कर फरार हो गए। बल्दिया का सफाई अमला जब कचरे की निकासी कर रहा था तब नौज़ायदा बच्चे को देखकर इसकी इत्तला उन्होंने पुलिस को दी। राजनगर पुलिस ने वहां पहुंचकर मुआयना किया और नौज़ायदा बच्चे की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। వాళ్ళతో 6 చిత్తాల్లో మేము పనిచేస్తాం. చిత్త ఎక్కువ వస్తే చిత్తలో ఉన్నది కాబట్టి ఒక సంచిలో దాంట్లో కట్టి మళ్ళీ చిత్త తీసుకొని అక్కడ పెట్టినాం. ఇది ఏ టైంలో పోవా కింద మీ పేరు? నా పేరు అంజయ్య. तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में नए बस स्टेशन के करीब से एक लड़के के अगवा के सिलसिले में 2 अफराद की कोशिशों को बस मुसाफिरीन ने मुकामी अफराद की मदद से नाकाम बना दिया। लड़के को 2 अफराद की जानिब से अगवा करता हुआ देखकर बस स्टेशन में मौजूद अफराद ने किडनैपर्स को पकड़ लिया और पुलिस को चौकस करते हुए लड़के को बचा लिया। आदिलाबाद में वाक़े रिम्स हॉस्पिटल में मरीज़ों के अटेंडर्स की सहूलत के लिए जावा NGO के ज़ेर एहतमाम बाकायदा नाश्ते के सेंटर का इफ्तिताह किया गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर जगदीश अग्रवाल और नामवर वकील गौस ने मंगल को इस नाश्ते के सेंटर का आगाज़ किया। इस मौके पर बहुत से लोगों ने नाश्ता किया। तकरीब में जावा NGO के सदर फयाज़ अहमद शमा,
मेम्बरान उस्मान, समीर पाशा, वखार अहमद, मिर्ज़ा जमील और दीगर ने शिरकत की। జావా వెల్ఫేర్ సొసైటీ తరఫున ఈరోజు నుండి ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ హాస్పిటల్లో ప్రతిరోజు 8 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు నిశుల్క అంటే ఫ్రీ టిఫిన్ ఏర్పాటు చేసి జరిగింది. దానికి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ తరఫున నేను ధన్యవాదాలు చెబుతున్నా. ఎందుకంటే హిందీలో కానీ ప్రతి సంవత్సరం మనం చూస్తాం అంటే ఒక సామెత ఉన్నాయి, అన్నదాన్ మహాదాన్ అంటే అన్నదాన్ పెట్టుడు బాగా పెద్ద పని. ఇది అది వాళ్ళకు బుద్ధి రావాలా, వాళ్ళు పెట్టాలా అంటే ఇటువంటి మంచి పని చేయాలంటే జావా సంస్థకు నేను ఇంకా ఒక ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఎందుకంటే ఈ టిఫిన్ తోటి బయట నుండి వచ్చేది పేదలకు ఈ ఉచితంగా ఈ టిఫిన్ తోటి బాగా మంచి పని. దానికి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాయి. ఇంకొకటి ఈరోజు దాదాపు ఒక 50 కిలోలు రవ్వ మేము ఈ జావా సంస్థకు డొనేషన్ కూడా చేయడానికి సిద్ధమైనాం. आज आदिलाबाद में जावा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर रिम्स में फ्री टिफ़िन्स का इंतज़ाम किया गया है. ये जो जावा वाले ये जो कदम उठाए हैं ये बहुत अच्छा कदम है. रिम्स में रोज़ तकरीबन 100 से 200 लोग सुबह पर यहाँ पर आकर ठहरते हैं और उनके टिफ़िन का इंतज़ाम यहाँ पर नहीं था. ये जावा का जो ये कदम है ये बहुत ही अच्छा कदम है. ये हम जावा ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये जो है सो कंटिन्यू कीजिए और इसको अच्छे तरीके से चलाइए और गरीबों को जितना इससे फ़ायदा हो सकता है उतना फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए. और मैं जावा के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि ये स्टेप इन्होंने लिया है. शुक्रिया. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अनाज की खरीदारी पर कौमी पॉलिसी का मुतालबा। टीआरएस एमपीज ने लोकसभा और राज्यसभा से किया वॉकआउट। 11 तारीख को दिल्ली में टीआरएस करेगी जबरदस्त एहतजाज। तेलंगाना में किसानों की खुदकशी की शरह में आई नुमाया कमी। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में किया इंकशाफ। भारत के साबिक नायब वजीर आजम डॉक्टर जगजीवन राम की आज 115वीं यौम पैदाइश। तेलंगाना के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और काउंसिल ने पेश किया खिराज। मुल्क की आज़ादी और समाजी मसाफात के लिए उनकी खिदमात को किया याद। अंबेडकर और जगजीवन राम की तहरीक और जज्बे के साथ तेलंगाना में हुक्मरानी। वजीर सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट में बाबू जगजीवन राम को पेश किया खिराज अकीदत। हैदराबाद की जिनोमी वैली पुरकशिश सरमायाकारी का मरकज। जैम्प फार्मा का आगाज करने के मौके पर केटीआर का खिताब। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना को दी गई हतमी शक्ल। 28 और 29 अप्रैल को राहुल गांधी करेंगे रियासत तेलंगाना का दौरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।